हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। और सुबह सुबह का समय है, अभी 4 बजे हैं और जो है भगवान को स्नान, तुलसी जी को जल अर्पण करना, फिर उनको पुष्प अर्पण करना और अभी इसके बाद में बाल भोग, जो कि आप कुछ भी बाल भोग में थोड़ा सा कुछ मीठा बना कर रख सकते हैं अगर आप बना सकें सुबह सुबह तो। नहीं तो आप उनको कोई भी फल अर्पण कर सकते हैं, अच्छी तरह से साफ़ किए हुए सेब, केला, पपीता, जो भी आप भगवान को दे सकें वो। और भगवान की सारी जो है वो तैयारी हो चुकी है, तो अभी आरती का समय होगा तो मैं आरती करके और उसके बाद में फिर जो है वो अपने जो दूसरे कार्य हैं वो देखूंगी। और मुझे आपसे कहना था कि कार्तिक मास जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी की तैयारियां कैसी चल रही हैं कार्तिक महीने की? तो ज़रूर से ज़रूर आप सभी को कार्तिक महीने में भगवान को दीपदान करना है। इससे आपके करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो पाप कर्म हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। श्रीमती राधा रानी के नाम पर इस महीने का एक नाम कार्तिक जो पड़ा है, उनका कार्तिका नाम है, जिसे उनकी माता कीर्तिदा के नाम पर उन्हें मिला है। इसीलिए ये भगवान को अत्यधिक प्रसन्न करता है ये मंत्र। तो इस महीने में आप जितनी भी भक्ति सेवा करते हैं वो सारी भक्ति सेवा जो है आपको कई गुना फल देती है। बताया जाता है शास्त्रों में कि इस महीने में की गई सेवा जो है वो आपको कई कई लाखों गुना फलदायी होती है और ये अक्षय हो जाती है, यानी इसका कभी भी क्षय नहीं होता, ये कभी नष्ट नहीं होती है। तो जाने अनजाने में भी आप इस दिन अगर दीपदान कर लेते हैं तो भी वह आपको बहुत फल देता है। एक समय की बात है, जब वृंदावन में मैया यशोदा जमुना जी में दीपदान कर रही थी तो भगवान डंडी से कुछ दिए को साइड में लगा रहे थे। तो जब वो बहुत छोटे थे तो मैया यशोदा उनसे पूछती हैं कि कान्हा तुम ये क्या कर रहे हो? तो भगवान कहते हैं कि मैं इन्हें साइड में लगा रहा हूँ। पर मैया पूछती हैं कि वो जो उधर बह गए हैं उनको भी लगाओ साइड में। कि नहीं मैया, जो मेरे पास आते हैं मैं उन्हें साइड में लगाता हूँ, उन्हें पार कर देता हूँ, और जो मुझसे दूर जाते हैं वो इसी तरह से जो है भटकते रहते हैं। कहने का अर्थ है कि वो जन्म मृत्यु के चक्र में ऐसे ही भटकते रहते हैं जो भगवान के पास नहीं आते। तो हमें अपने जीवन का लक्ष्य, यानी मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में क्या कर रहा हूँ, मैं इतने दुख और पीड़ाएं क्यों भोग रहा हूँ, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, ये जब तक हम जिज्ञासा नहीं करते तब तक हम कृष्ण से दूर रहते हैं। और जिस दिन हम ये जिज्ञासा करते हैं उस दिन कृष्ण हमें पार लगा देते हैं और वो प्रयास जो है वो शुरू हो जाता है हमारे जो है इस भव बंधन से छूटने का। तो कार्तिक मास के लिए मैंने भी तैयारियां कर ली हैं कि पूरे महीने मुझे दीपदान करना है, उसके लिए दीपक वगैरह लेकर आना, वो सब मैंने लाकर रख लिए हैं। तो मैं पूरे महीने भगवान को दीपदान करूँगी। सबसे पहले दीपदान के लिए आपको प्रभुपाद जी को आरती करनी है, दीप दिखाना है। उसके बाद तुलसी महारानी को दीप दिखाना है और उसके बाद श्री भगवान को दीप दिखाना है। यानी कि हम भगवान के भक्तों के माध्यम से भगवान की जो है आरती करते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं हैं और इन अपूर्ण इंद्रियों से हम भगवान को ना जान सकते हैं और ना ही उनकी सेवा कर सकते हैं। इसलिए हम प्रभुपाद जी को सबसे पहले अर्पण करते हैं और प्रभुपाद जी उस चीज़ को भगवान को अर्पण करते हैं हमारी ओर से कि ये जो मेरा शिष्य है उसने आपके लिए ये वस्तु अर्पण की है, ये चीज़ अर्पण की है, तो भगवान उसे जो है बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। इसीलिए हमें पहले गुरु महाराज को, फिर तुलसी देवी जो भगवान की परम भक्तिन है, उन्हें अर्पण करना है और फिर भगवान को अर्पण करना है। तो आपको 4 बार उनके चरण कमलों में, 2 बार नाभि में, 3 बार मुख पर और 7 बार संपूर्ण शरीर पर भगवान को ये इस प्रकार से दीप दान करना है।
और घर के सभी सदस्यों को आप राज़ी कीजिए। सब बस 2 मिनट का काम है। आप 2 मिनट के लिए अपने बच्चों को, अपने पति को, अगर कोई प्रभु जी सुन रहे हैं तो वो अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, माता पिता, सास ससुर को, जो भी आपके साथ घर में रहते हैं उन सभी से दीपदान करवाइएगा। तो इससे उनको बहुत लाभ और बहुत फल मिलेगा, जिससे कि भगवान के घर जाने का द्वार जो है खुल जाएगा उनके लिए। और अगर वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं भक्ति तो फिर उससे वो अगले जन्म में भी कंटिन्यू कर सकेंगे। हालांकि हमें अगले जन्म के लिए सोचना नहीं है, लेकिन फिर भी जो नहीं करते हैं तो ज़रूरी है। और तुलसी महारानी की परिक्रमा आपको ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। उस पर आपके जो हैं एक एक पग पर कई कई अश्वमेध यज्ञ करने के फल मिलते हैं और ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी छूट जाते हैं आपके। और यहाँ पर मॉर्निंग क्लास चल रही है और अभी समय 5 बज रहे हैं, तो जप चल रहा है। और जप होने के बाद में अब मैं आ गई हूँ रसोई में। तो आज मैं सारी जो है वो एकादशी की रेसिपी जो है शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि जो ये ब्लॉग है एकादशी का ही है। तो इस दिन जो भी मैंने घर में बनाया ठाकुर जी के भोग के लिए, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कढ़ाई के अंदर मैंने घी डाल लिया था, और जैसे घी गर्म हो गया उसमें जीरा और अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। और फिर ये जो आलू हैं वो तोड़कर हम इसके अंदर डाल देंगे। भोग बनाते समय हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप भगवान के लिए भोग बना रहे हैं तो उसे बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनाना है और बहुत फीका भी नहीं बनाना है। भगवत गीता में भगवान जो है खाने के बारे में स्पष्ट बहुत बताते हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। ये मैंने अभी थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और ये हरा धनिया डाला है। तो भगवान बताते हैं कि राजसिक, सात्विक और तामसिक व्यक्ति को कैसा कैसा भोजन प्रिय होता है, वो आप जो है वो डिटेल में भगवत गीता में पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सात्विक होते हैं उन्हें हमेशा मीडियम खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा तीखा और चटपटा खाने से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, शरीर में जलन होती है। इस कारण से ये मना किया जाता है। तो भोजन को बहुत सादा रखना है, बहुत फीका नहीं रखना है और बहुत तेज़ नहीं रखना है। अब ये जो मसाला हमने बनाया था वो अच्छी तरह से हमने मिला लिया है। अब इसके अंदर ये फराली नमक, जो उपवास का नमक होता है वो नमक मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अच्छी तरह से इसे मिलाते हुए थोड़ी देर हम भून लेंगे। और इसको भूनने के बाद में फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो मूंगफली का पाउडर भी डालेंगे। इससे जो इसकी स्टफिंग है वो थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। मैं थोड़ा सा नया ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ, तो हमें भगवान के लिए नया नया कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना चाहिए। और ये मूंगफली का जो है, मैंने अच्छी तरह से ये मूंगफली के दाने जो भुने हुए थे उनको पीस लिया है और इसके अंदर मिला दिया है और इन्हें अच्छे से हम मिला लेंगे। और कभी भी जब आप रसोई में होते हैं तो आपको रसोई में खाते समय नहीं जाना है। यदि आपने पहले रसोई बनाने से पहले यदि कुछ आपने ग्रहण किया है तो आपको कुल्ला करके मुंह धोकर, हाथ धोकर ही रसोई में आना है। रसोई के अंदर किसी भी प्रकार की कोई वस्तु आपको खानी नहीं है। रसोई में जो भी आप भगवान के लिए बनाते हैं उसे आपको चखना नहीं है। रसोई के अंदर कभी भी आपको कभी जूते चप्पल पहन के नहीं आना चाहिए। और ये मैं हरी चटनी बना रही हूँ, तो इसके अंदर मैंने हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्च मीडियम जो तीखी होती हैं वो, और 2 चम्मच, छोटी चम्मच है ये, तो ये मैं जीरा डाल रही हूँ। और मैं रेगुलर भी ऐसी ही चटनी बनाती हूँ जो रोज़ में बनती है वो भी। और नमक डाल देंगे इसमें ज़रूरत के हिसाब से, फराली नमक है। और आप जो भी इनमें से उपवास में नहीं खाते हैं जो भी चीज़ें, वो आप अपने हिसाब से निकाल दीजिएगा। और अभी लास्ट में हम नींबू का रस डालेंगे। तो मैंने ये नींबू जो है वो एक छोटा पीस कट किया है, तो इसे हम इसके अंदर निचोड़ देंगे और इसके बाद में फिर इसे हमें पीस लेना है। और मैं सफाई का बहुत ध्यान रखती हूँ, तो कोई ये ना सोचे कि मैं हाथ में नींबू निचोड़ रही हूँ हाथ लगाकर। तो मेरे हाथ हमेशा बहुत धुले हुए होते हैं और साफ़ होते हैं।
चटनी हमारी पिस के तैयार हो गई है और कितनी अच्छी और बनी है। कलर भी इसका बहुत अच्छा एकदम ग्रीन ग्रीन आया है, बहुत ही अच्छी चटनी बन गई है। तो इसे हम साइड में रख देंगे। अभी मैं यहाँ पर जो है समा खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। तो सभी अलग अलग तरीके से बनाते हैं, मैं तो जैसे बनाती हूँ वैसे ही बता रही हूँ। तो घी ले लिया है, घी के अंदर मैंने मूंगफली के दाने भून लिए हैं और उसके अंदर जैसे ही दाने भून जाएंगे मैंने जीरा डाल दिया है। और ये एक टमाटर, 2 हरी मिर्च मीडियम तीखी हैं, कुछ करी पत्ता थोड़े तोड़ दिए थे हाथों से और थोड़े जो है साबुत करी पत्ता है। इन्हें अच्छी तरह से मिला के हम थोड़ा भून लेंगे। आप चाहें तो इस समय ये जो मूंगफली हमने इसमें ही पड़ी छोड़ दी थी ये निकाल सकते हैं और आप बाद में डाल दीजिए जब खिचड़ी तैयार हो जाए उसके बाद। तो इस समय आप रखेंगे तो इसमें ये एकदम जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल दिया था मैंने। और ये समा चावल, आधा कप समा चावल मैंने लिए हैं और इन्हें धोकर अच्छी तरह से और फिर इसके अंदर अच्छा वाला पानी मैंने 1 कप जितना डाल के रख दिया था। मैंने भिगो कर नहीं रखे थे, अभी जस्ट इन्हें धोकर लेकर आई हूँ मैं। तो इसके अंदर इसे हमने डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। थोड़ा सा इसे हम चला देंगे और इसके बाद फिर इसमें हम नमक डालेंगे। तो कई बार जो है खिली खिली भी मैं बनाती हूँ, कई बार थोड़ी मच्छी जैसी खिचड़ी होती है वो भी बनाती हूँ। तो आज थोड़ी ऐसी मच्छी होती है वैसी ही बनेगी। ढक्कन ढक के इसे हम धीमी आंच पे रखेंगे, ये धीरे धीरे बनती रहेगी। और खिचड़ी बन रही है तब तक मैं यहाँ पर ये जो आटा है पराठे के लिए वो लगा लूँगी। तो ये आलू, उबले हुए जो आलू हैं वो मैंने ले लिए हैं। अभी इन आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेना है आपको। ये पाव भाजी मैशर है, मैं इससे कर रही हूँ। आप चाहें तो जो कद्दूकस करने वाला जिसमें गाजर पिसते हैं उससे कर सकते हैं, उससे भी अच्छा रहता है। अब ये परात के अंदर मैंने आलू पलट दिए हैं। अभी इसके अंदर मैं राजगिरे का आटा डाल रही हूँ। तो आपको इसमें कोई भी पानी वगैरह नहीं डालना है, ऐसे ही इस आटे को आलू के अंदर ही लगाना है। और थोड़ा सा नमक डालेंगे जितनी ज़रूरत है उतना, क्योंकि आलू का जो मसाला हमने बनाया उसमें भी नमक है। तो आपको इसी तरह से इसमें आटा डाल डाल के इसको आटे को लगाना है। इसमें पानी नहीं डालना है, पानी डालेंगे तो फिर ये बाद में धीरे धीरे ये बहुत ढीला होता जाता है और फिर हैंडल नहीं कर पाते हम इसको, क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता है ना, तो इसीलिए ये परेशानी आती है इसके अंदर। लेकिन आलू डालने की वजह से हम इसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे मसल मसल के अच्छी तरह से आलूओं के अंदर ही इस आटे को आपको लगाना है। और अभी मुझे और भी आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं जो है इसको आगे और भी आटा डाल के इसको लगाऊंगी। तो आप जैसे आपके घर में आलू कम है और आप चाहते हैं कि पानी डालें तो बहुत ध्यान से आपको डालना है, क्योंकि ज़्यादा पानी, थोड़ा सा भी ज़्यादा तो रखा रखा ही वो बहुत गीला हो जाता है। तो मुझे कमेंट आते हैं इसलिए मैं आपको ये सब डिटेल में बता रही हूँ कि आप इतनी अच्छी तरह से आटा लगा लेते हैं, हमसे तो लगता ही नहीं है, तो लग जाता है, आप कोशिश कीजिए। थोड़ा सा इसके अंदर घी या जो मूंगफली का तेल है वो डाल के इसे अच्छे से नीट कर लिया है और हमारा जो आटा है वो लग के तैयार हो चुका है। अभी ये जो खिचड़ी रखी हुई थी, मैंने आटा लगाया है उतनी देर ये खिचड़ी यहाँ पर रखी ही रही है, करीब 5 मिनट 7 मिनट जितने हुए होंगे। तो इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है और ये खिचड़ी हमारी तैयार हो गई है। एकदम धीमी आंच पे रखी थी, ये बनती रहती है अपने आप। तो अच्छी तरह से इसे मैं मिला दूंगी। और जो मूंगफली के दाने हमने पहले भुने थे उन्हें अगर आपने कटोरी में निकाल के रखा है तो इस समय आप इसमें डाल दीजिए, तो वो थोड़े क्रंची रहेंगे। और खिचड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अभी इसको भी हम थोड़ा ठंडा होने रख देंगे, क्योंकि भगवान के भोग में जो है वो सभी आइटम हमें ठंडे करके रखने चाहिए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सैलेड बना रही हूँ मूंगफली का। तो ये मूंगफली को मैंने नमक डाल के उबाल लिया है, पराली नमक डाल के, और 3-4 सीटी में उबल जाती हैं ये। इसके अंदर बारीक कट करके हरा धनिया, खीरा, टमाटर और ये काली मिर्च का पाउडर और नमक हम डालेंगे। तो ज़रूरत के हिसाब से फराली नमक हमें इसके अंदर डाल देना है।
और इन सभी चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह से इन्हें मिला देंगे। आप चाहें तो एकदम जो है वो कम तीखी जो हरी मिर्च होती है वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं, और नहीं तो ना डालना चाहें तो ना भी डालें। और ये हमारा बहुत अच्छा हेल्दी सा एक सैलड भगवान के लिए तैयार हो गया है। ठाकुर जी इससे बहुत खुश हो जाएंगे। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान किसी भी वस्तु के भूखे नहीं हैं, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप यदि सोचते हैं कि वो आपके रसगुल्ला, पूड़ी या आपके जो है वो अन्य खाद्य पदार्थ खाने आए हैं, तो ऐसा नहीं है। उनके पास हर वस्तु है, किसी भी वस्तु का उन्हें कोई अभाव नहीं है, बल्कि जो हम ग्रहण करते हैं वो भगवान का ही दिया हुआ है। तो हम प्रेम पूर्वक उन्हें अर्पण करते हैं, और भगवान इतने दयालु हैं कि हम जो भी उन्हें अर्पण करते हैं, हालांकि वे जानते हैं कि ये सब उन्हीं का है, फिर भी वे उसे बड़े प्रेम से, बड़े आदर से हमारे जो हम देते हैं उसे वे ग्रहण करते हैं। तो हमें भगवान को जो है वो हर वस्तु अर्पण करनी चाहिए हमारी क्षमता के अनुसार। और यहाँ पे मैंने पराठे के लिए लोई ले ली है, और इस तरीके से मैं बनाती हूँ। आप चाहें तो बेल भी सकते हैं, मैं भी बेल लेती हूँ, कभी कभी इस तरह से बना लेती हूँ। साइड से पतला कर लिया है और बीच में मोटा रखा है, और जितना इस आटे के अंदर आलू का मसाला आएगा उतना हम मसाला इसके अंदर रखेंगे। ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, क्योंकि जो गेहूं का आटा होता है उसे तो क्या है हम खींचकर थोड़ा अच्छे से दबा सकते हैं, लेकिन ये जो आटा है वो नहीं खींचता है, ये तो टूटने लग जाता है अगर आप इसको खींचना चाहेंगे और दबाना चाहेंगे तो जितना आता है इसके अंदर आलू का मसाला उतना ही इसमें डालना है, और बाकी का एक्स्ट्रा जो है वो नहीं रखना है। तो ये मैंने थोड़ा ज़्यादा भर दिया था इसके अंदर, और आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इसको दबा रही हूँ, बंद कर रही हूँ, तो साइड से ये फट रहा है, टूट रहा है। तो ये इसमें ग्लूटेन नहीं है, इसीलिए ये इस तरीके से काम करता है। तो कोई बात नहीं है, हम इसको हैंडल कर लेंगे धीरे धीरे। अभी आटे के अंदर इसको लोई को अच्छी तरह से हम जो है वो लपेट लेंगे सूखे आटे के अंदर, और फिर इसे हम पराठे की शेप में बेल लेंगे। साइड से ये फटता है, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि फटता ही है, क्या करेंगे उसमें अभी हम। लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगता है देखने में, तो अपने हाथों की सहायता से इसको बंद करते जाएं और बेलते जाएं, और लास्ट में भी उसे चाहें तो उतना आप बेल बंद कर दीजिए। तो ये इस तरीके से जो है फटता है, क्योंकि ये जो है वो राजगिरे का आटा है, इसीलिए। और बस ये जो हमारा पराठा है वो बिलकर अच्छे से तैयार हो गया है। मैं तो बहुत बड़े बड़े साइज़ के पराठे बनाती हूँ, आप देख लीजिएगा आपको कितने बड़े बनाने। और यहाँ पे लोहे का तवा मैंने गरम करने रख दिया था, उस पर पराठा डाल के एक तरफ सिक गया है, वैसे हम पलट देंगे और काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है इसका। और घी या मूंगफली का तेल आप जो भी इस्तेमाल करते हो वो आप इसके ऊपर लगाकर इसे जो है अच्छी तरह से लगा दीजिए, और फिर इसको हम पलट पलट के दोनों तरफ से इसका कलर अच्छा होने तक हम इसे सेक लेंगे, जैसा कलर आप भगवान के लिए चाहते हैं कि ऐसा कलर आना चाहिए, ये कृष्ण को अच्छा लगेगा। जब भी आप रसोई में बनाते हैं कुछ भी, तो आपको हमेशा हमेशा आपके ध्यान में भगवान होने चाहिए कि उनके लिए बना रहे हैं, वो उनको ऐसा अच्छा लगेगा, उनके लिए मुझे ये करना है, मैं इतना अच्छा बनाऊंगी तो उनको पसंद आएगा। एक भक्त भगवान को सुन सकता है। कई बार ये सोचते हैं कि भगवान कहाँ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन भक्त जानता है कि भगवान देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जब भी मैं उन्हें अर्पण करूँगा तो वो सुनेंगे मंदिर में, उन्हें देखेंगे, अरे वाह मेरे भक्त ने मुझे कितनी अच्छी वस्तु दी है। और सारे पराठे सीख चुके हैं मेरे, तो यहाँ पर मैं थाली लगा रही हूँ, और इसके अंदर सैलेड, खिचड़ी, चटनी और दही, हाँ सभी चीज़ें नमक वाली हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि दही के अंदर मैं शक्कर डालूँगी। तो जो दही है वो मैं शक्कर वाला रख रही हूँ, और आप चाहें तो नमक डाल के भी रख सकते हैं, या फिर साइड में नमक रख दीजिए, जैसा भी आप रखना चाहें ठाकुर जी को। और ये पराठे इन्हें भी हमने रख दिया है, और एक गिलास जो है जल रखेंगे। थाली आपको इसी प्रकार से लगानी चाहिए भगवान की। आपके पास भले एक आइटम है, दो है, कभी भी एक दूसरे के साथ मिलाना नहीं है। यानी कि दाल चावल बने हैं तो आपको उनको मिलाना नहीं है, अलग अलग बर्तनों में रखना है। भगवान के बर्तन हमेशा अलग होने चाहिए भोग के, उनको साथ में मिक्स नहीं करना है।
तो हमारे खाने वाले जो बर्तन होते हैं, हम प्रसाद लेते हैं, उसमें आपको भोग नहीं लगाना है। सभी में तुलसी जी के पान रखेंगे, क्योंकि कृष्ण कभी भी बिना तुलसी जी के भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये हमारी थाली बहुत सुंदर सी ठाकुर जी के भोग के लिए तैयार हो चुकी है। और अभी जो है हम भगवान को अर्पण करेंगे। ये सभी रेसिपीज़ आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैं जो है यूट्यूब पे डालती हूँ, ताकि आप सब में से बहुत सारे जो हैं भक्तगण बोलते हैं कि माता जी हमारे घर में उपवास नहीं रखता कोई एकादशी के दिन, क्योंकि उनको खाने के लिए चाहिए। तो ये माता जी का कर्तव्य है कि वो अपने घर वालों की जो नीड है उनको पूरा करें, भगवान का प्रसाद उनको खिलाएं, अच्छे से अच्छा प्रसाद बनाएं और उनको अर्पण करें। तो फिर उनको जो है खाने के लिए दें प्रसाद के रूप में। तो सभी को आपको देना है, आपको बनाना है, इसीलिए मैं रेसिपी शेयर करती हूँ, ताकि आप ये शिकायत ना कर सकें कि हमारे घर में कोई उपवास नहीं करता। कृपया सभी एकादशी का उपवास किया कीजिए। एकादशी का उपवास ना करने से हमें पाप लगता है, क्योंकि हम पाप को ग्रहण करते हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु अपनी माता जी से कहते हैं कि माता जी मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या आप मुझे देंगी? तो उनकी माता उनसे बड़े प्रेम से कहती हैं कि हाँ मेरे प्रिय पुत्र, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? तो वो उनके चरणों में गिरकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि मेरी प्रिय माता, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप एकादशी के दिन अन्न ग्रहण ना किया कीजिए, अन्न खाने से पाप लगता है। तो स्वयं भगवान अपनी माता रूप में जो सची देवी हैं उनसे कह रहे हैं कि आप अन्न ग्रहण मत कीजिए। इसका अर्थ ये है कि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि हमें पाप लगता है, हम पाप खाते हैं और हमें पाप नहीं खाना है एकादशी के दिन। तो भगवान को अर्पण कीजिए और इस तरह के फराली जो भी सामान है वो आप भगवान को अर्पण करके उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और भोग मैंने यहाँ पे लगा दिया है, थोड़ी देर बाद हम इसे निकाल लेंगे। और ये मैं बता रही थी आपको, तो ये देखिए ये मैं दिए लेकर आई हूँ। ये बहुत छोटे छोटे साइज़ के होते हैं, एक दीपक इसके अंदर आ जाता है, बस हमें आरती उतारनी होती है, उतनी ही ज़रूरत होती है दीपक की। और ये कुछ एक टूटे हुए रख दिए, लेकिन मैं एक्स्ट्रा लेके आई हूँ 10-15, तो इसीलिए कोई तक परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप भी इसी तरह से दीपक लाकर रख लीजिए। अगर आप मिट्टी के दिए ला सकते हैं, नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं, आपके घर में जो भी पीतल का जो भी दिया है आप उससे भी भगवान को दीपदान कर सकते हैं। और ये दशहरा का जो है थोड़ी सी क्लिप मैंने लगा दी है। जब दशहरा था उस दिन ये जो भगवान को तैयार किया था, सजाया था, और इतने सुंदर लग रहे थे कि नज़र नहीं हट रही थी। बहुत ही प्यारे और बहुत सुंदर लग रहे थे। तो आज का जो है व्लॉग आपको कैसा लगा, रेसिपीज़ कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और सभी को शेयर कीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स फैमिलीज़ में हैं उन सबको। क्या पता कौन कृष्ण भक्ति में आने के लिए तैयार बैठा हो और आपके माध्यम से वो भगवान की भक्ति में आ जाए, तो आपका नाम जो है वो भगवान के यहाँ लिख जाएगा कि आप एक जीव को, एक मनुष्य को आप भगवान की भक्ति में लेकर आए हैं। तो कृपया ज़रूर से ज़रूर इन वीडियोस को शेयर किया कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी इतने प्यारी प्यारी वीडियोस मिल सकें। हरे कृष्णा, हरि बोल।